बहुत सुंदर अध्यात्म की चर्चा है। भगवान की कृपा होगी तो आप समझ पाएंगे। और इसका समझने का तात्पर्य है कि भगवान की तरफ दौड़ पड़ना। ऐसा करे तो विमान मिलेगा, अप्सरा मिलेगी, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, तो आपके पास अप्सरा आएंगे, आपके पास दैवी आकर्षण आएगा। आपको ऐसा आएगा जैसे स्वप्न में आता है। बैठे बैठे एकांत सेवन कर रहे हैं, आपके सामने वो दृश्य उपस्थित है। सबसे बड़ा पहला लक्षण है महात्मा का, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। मन मांगे आज रबड़ी तो उसे नमक का घोल देना चाहिए, भगवत मार्ग में चले। साधन चतुष्टय के बिना अपने को समझ पाना बहुत कठिन है। साधन चतुष्टय किसे कहते हैं? मतलब ये चार साधन जब जिसके हृदय में जागृत होते हैं वो भगवत प्राप्ति या मोक्ष पद का अधिकारी हो जाता है। बहुत सुंदर अध्यात्म की चर्चा है। भगवान की कृपा होगी तो आप समझ पाएंगे। और इसका समझने का तात्पर्य है कि भगवान की तरफ दौड़ पड़ना। आदौ नित्या नित्य वस्तु विवेक परिगण्यते। पहला साधन, सत्य वस्तु क्या है, असत्य क्या है, पहला है। इसकी अभी व्याख्या करेंगे। दूसरा, इहा मूत्र फल भोगो विरागस तदनंतरम। इस लोक और परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य हो जाना। तीसरा, शम दमादि षटक संपत्तिर। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 संपत्ति साधु के पास होती। साधु का मतलब भेष से नहीं है, जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 संपत्तिवान होता है उपासक। चौथा, मुमुक्षुत्व मिति स्फुटम। अब इस जन्म में मुझे मुक्त होना है माया से, ये प्रबल इच्छा। ये 4 साधन है आत्मस्वरूप में स्थित होने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। अब पहला, नित्यानित्य वस्तु विवेका परिगण्यते। पहला साधन है कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। तो वेदांत के अनुसार ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्येत्येवं रूपो विनिश्चयः। भक्ति के अनुसार मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। अगर ज्ञान मार्ग का पथिक है तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एकमात्र ब्रह्म सत्य है और जितना नानात्व दिखाई दे रहा है सब स्वप्न है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। देखो ना, सपने का महत्व है कि जागृत का महत्व है तुम्हारे अंदर। इसीलिए जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बरडोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। जीवन मुक्त हो गया। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, संपूर्ण संसार झूठा, एकमात्र ब्रह्म सत्य है। 2 पद्धति से जाना जाता है, अन्वय और व्यतिरेक। व्यतिरेक नहीं है, अन्वय है। पहले व्यतिरेक, ये जो शरीर देख रहा हूं, ये जो भोग विलासता देख रहा हूं, ये जो अच्छा बुरा जन्म मरण देख रहा हूं, ये सब मिथ्या है। फिर सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य है। सत्य क्या है? वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा, मेरे आराध्य देव के सिवा और कुछ सत्य नहीं है। पहला, तभी वैराग्य होगा। जिन भोगों में लगे हो उसी को भगवान मान लोगे तो और भोग वृत्ति बढ़ जाएगी कि हटना किससे है। नहीं, पहले जहां लगे हो उसे मिथ्या देखो, उससे वैराग्य करो, तब सत्य वस्तु जो जानोगे। क्या? हरि ब्रह्म, जो भी नाम आप दो उसी एक परमात्मा तत्व के हैं। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्येत्येवं रूपो विनिश्चयः। जिसकी बुद्धि ने निश्चय कर लिया है कि एकमात्र आराध्य देव के सिवा सब झूठा, सारे रिश्ते नाते सारी भोग विलासिता ये स्वाप्निक है, सत्य है तो सच्चिदानंद प्रभु सत्य है। ये पहला साधन, नित्यानित्य वस्तु का विवेक। नित्य क्या है? प्रभु ब्रह्म। अनित्य क्या है? उसके सिवा सब। इसीलिए बहुत कठिन पड़ता है, गुरु कृपा से ही ये बात समझ में आती है। दूसरा है
इहामूत्र फल भोगो विरागस तदनंतरम। जितना भी हम देख पा रहे हैं और जितना सुन पा रहे हैं, इन सब भोगों से वैराग्य हो जाना चाहिए मुक्त होने के लिए। सुने हुए भोग, जैसे शास्त्रों में ऐसा करे तो विमान मिलेगा, अप्सरा मिलेगी, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, इतनी यज्ञ करने के बाद इस पद का अधिकारी होगा, इस पद का अधिकारी होगा, 100 अश्वमेध यज्ञ के बाद देवराज इंद्र पद का अधिकारी होगा, ऐसा तप करने से तप लोग जाएगा, ऐसा करने से महार लोग जाएगा, ऐसा होगा तो जन लोग, ये सब वेदों में वर्णन है, ऐसा करने से वो ब्रह्मलोक को जाएगा। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। जिस उपासक को ये बात समझ में आ गई, इष्ट के सिवा कुछ नहीं, न इस लोक के भोगों में राग, न परलोक के सुने हुए भोगों में राग, उस परम वैरागी को दूसरा साधन प्राप्त हो जाता है, जो दर्शन और श्रवणादि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग पदार्थों का घृणा बुद्धि से त्याग कर चुका है। नारायण स्वामी, ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी जाए। समझो कितना कठिन है भोगों का राग। यहां से ही नहीं, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक कोई भी भोग उतरे और तुम्हारा मन चलायमान ना हो, उतरता है, उसे दूसरा नहीं जानता, वही उपासक जानता है जो जिस कोटि का होता है। जैसे आप मृत्यु लोक के भोगों पर विजय प्राप्त कर लिए तो आपके पास अप्सरा आएंगे, आपके पास दैवी आकर्षण आएगा, आपको ऐसा आएगा जैसे स्वप्न में आता है। बैठे बैठे एकांत सेवन कर रहे हैं, आपके सामने वो दृश्य उपस्थित है, चिल्ला पड़े, नहीं प्रियाजू, हे करुणामयी स्वामिनी, ये मेरा मन कहां खत्म दृश्य, आगे बढ़ो। हर लोक का भोग आएगा, हर लोक की आकर्षणकारी वृत्तियां आएंगी। बोले हमारे सामने तो नहीं आती, 100 ग्राम बर्फी में तो मन चलायमान हो गया, तुम्हारे सामने स्वर्ग का भोग आवे है। यहां का साधारण पांच भौतिक शरीर तो तुम्हें गिरा दिया तो तुम्हारे सामने अप्सरा आएगी। भले समझो, यहां लाख 10 लाख करोड़ का आदि तो तुम्हें गिरा दिए तो तुम्हारे पास सिद्धियां आएंगी। समझो, जब इस लोक के किसी भी भोग का आकर्षण उपासक के अंदर नहीं रहता, तब दैवी आकर्षण उपस्थित होता है। पूज्यपाद उड़िया बाबा के पास ऐसी देव सुंदरियां स्वर्ण की थालों में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ लेकर, और बाबा मुझे स्वीकार करो, भोग स्वीकार करो, भाग पड़े बाबा। और जब भागे बहुत और अंदर से पुकारा गुरुदेव, तब पीछे मुड़ के देखा कुछ नहीं, दैवी सब। उनको बड़ा आनंद आया कि चलो भयभीत हो गए, कम से कम राग तो नहीं हुआ, आगे बढ़े। इस लोक में जो दर्शन किया, श्रवण किया, परलोक की जो बातें श्रवण करी, कहीं भी कोई आसक्ति नहीं, घृणा बुद्धि से कि सब माया में जादू का तमाशा है, सत्य है तो प्रियालाल सत्य है, प्रभु सत्य है, उसे वैरागी कहते हैं। दूसरा साधन। तीसरा बहुत जोर की संपत्ति है, यह साधक की संपत्ति है। बोले शम दमादि षटक संपत्ति है। पहला शम, बार बार जो इंद्रियों में विषयों का आकर्षण आता है उसमें दोष दृष्टि होना, कुछ नहीं। कौन सा ऐसा द्वार है जहां से अमृत निकलता है? कौन सा ऐसा भोग है जो हमें परम सुख प्रदान कर सकता है? बार बार दोष दृष्टि, और उसका चित्त विरक्त हो गया है, चित्त, और अपने लक्ष्य पे स्थित हो गया है, उसे शम कहते हैं। चित्त को ही संकल्प विकल्प करने के कारण मन कहते हैं। जिसका मन अपने आराध्य देव में आसक्त हो गया है, कोई भोग उसे विचलित नहीं करता है, वो पहला संपत्तिवान है। शम रूपी संपत्ति उसको प्राप्त हो चुकी है। दूसरा, विषय येभ्यः परावर्ते स्थापनम स्व स्व गोलके उभये सा इंद्रियाणाम सा दमः परिकीर्तितः। बिना किसी भोग का अवलंबन लिए हुए हर इंद्रिय अपनी अपनी जगह अंतर्मुख, नेत्र खुले हैं पर केवल लक्ष्य दिखाई दे रहा है, कान है पर उसे केवल अपने आराध्य देव की बात, मंत्र, नाम सुनाई दे रहा है। हर इंद्रिय अपने गोलकों में स्थित होकर अंतर्मुख हो गई है। अभी हमारी हर इंद्रिय बहिर्मुख है। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों को साधक ने खींच लिया है,
और खींच करके अपने स्थानों पर स्थित कर दिया है, उसे दम कहलाता है। वो उपासक दम संपत्तिवान है, अपनी 10 इंद्रियों को अधीन कर लिया है। क्यों? क्योंकि शम में ही पहले घृणा हो चुकी है, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक के भोगों से दोष दृष्टि हो गई है उसकी। उन भोगों से उसको किंचन मात्र भी सुख की आशा नहीं रही, तो इंद्रियां अपने आप अंतर्मुखी हो गई। वो दम स्थिति को प्राप्त हो। बोले तुम में दम हो तो करके दिखाओ। तो सच्चा दम यह है कि अपनी इंद्रियों को, चाहे ज्ञानेन्द्रीय चाहे कर्मेंद्रीय, वो भोगों से हटा करके सच्चिदानंद अपने लक्ष्य में स्थित है। वृत्ति का बिल्कुल बाह्य ना होना, किसी भी बाह्य विषय से आकर्षित ना होना, इसी का नाम उपरति है। कई बार चर्चा की है। पहले शम दम उपरति। भोगों की लालसा है पर मैं भोगूंगा नहीं, क्योंकि भगवत प्राप्ति करना इसे त्याग कहते हैं। यहीं से शांति शुरू हो जाती है। त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, ये पहला त्याग। दूसरा, भोगों की उपस्थिति होने पर ये भोग सुख देंगे, ये भाव ही खत्म हो चुका है अंदर से, उसे बैरागी कहते हैं। तीसरा, ये भोग है ऐसी वृत्ति ही खत्म हो चुकी, उसका नाम उपरति है। सम दम उपरति। सम अपने चित्त का, अपने मन का आराध्य देव में स्थित हो जाना, कहीं आकर्षित ना होना। दम अपनी 10 इंद्रियों को निज गोलकों में स्थित करके अंतर्मुख कर लेना। उपरति, किंचन मात्र त्रिभुवन में कोई भोग सामग्री भी है ऐसा भान न रह जाना, उसे उपरति कहते हैं। अब तितिक्षा, सहनम सर्व दुखानाम प्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। उपासक को जो तितिक्षु है, सहनशील, सबसे बड़ा पहला लक्षण है महात्मा का, चाहे वह गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, भगवत मार्ग के पथिक का। तितिक्षवः भगवान कपिल देव जी ने कहा। फिर कहा कारुणिका सुहृदा सर्वभूताना। आगे बात अलग है। पहला है तितिक्षवः। किसे कहते हैं तितिक्षवा? बोले सहनम सर्व दुखानाम, समस्त दुखों को बिना प्रतिकार किए हुए सह जाना। कोई निंदा कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, या शरीर रोग से ग्रसित हो गया, या कुछ भी, हर दुख को सहना। अपनी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ने वाला। सच्ची बात समझना। एक संत को देखा तो वो एक करवा रखते थे और उसमें पंजीरी रखते। सेनपुर में, जिसमें बाबा सरकार मग्नानंद सरस्वती जी रहते थे, पास में ही था, वो उनका आश्रम था। वो 4 घंटे गंगा जी में खड़े होकर के मंत्र जाप करते थे। अलग अलग संतों की दिनचर्या होती है। तो कछुआ ने काट लिया। अब रोज खड़े होना, कोई औषधि नहीं, प्रतिकार नहीं उसका, तो वहां सड़न पैदा हो गई और पूरा पैर पक गया। अब उनसे जब औषधि के लिए कहा जाता तो वो मना कर देते थे कि नहीं नहीं ठीक है, कोई परेशानी नहीं। सच्ची तितिक्षा ये है कि प्रतिकार किए बिना आए हुए प्रारब्ध भोग को सह जाना। जैसे पूज्य राधा बाबा फिसले खड़ाऊं से, और उस समय त्रिपुर सुंदरी का अनुष्ठान कर रहे थे और टूट गया अंग। बांस की खपाच बंधवाई, लेकिन कोई इंजेक्शन नहीं, कोई एलोपैथिक दवा नहीं। बड़ा मुक्त होना देखा ना कितना कठिन। सहन तितिक्षवा, ये तितिक्षा शब्द ये तो शरीर का हुआ। अब सूक्ष्म शरीर, काम का वेग, क्रोध का वेग, लोभ का वेग, मोह का वेग, मद का वेग, मत्सर का वेग, बिल्कुल शांत, कोई जान नहीं सकता, अंदर ही अंदर सह गए, उसे कहते तितिक्षवा। बिना कोई प्रतिकार किए सारे कष्टों को सह जाना, सर्दी गर्मी बरसात। तो सहनम सर्व दुखाना म प्रतिकार पूर्वकम, बिना कोई प्रतिकार के आए हुए हर दुख को सह जाना, ये सहनशीलता है, ये तितिक्षा है। फिर श्रद्धा, शम दम उपरति तितिक्षा और श्रद्धा। जैसा गुरुदेव बोले बिल्कुल वैसा, बिना विचार किए वैसे का वैसा मानना। जैसा शास्त्र आज्ञा कर रहा है वैसे का वैसा मान लेना, इसे श्रद्धा कहा गया है। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वही शुद्ध ज्ञान और भक्ति को प्राप्त होता है।
तुम्हें लाभ दिखाई दे रहा है लेकिन गुरुदेव को हानि दिखाई दे रही, गुरुदेव की बात मानो। नहीं, जो वो कह रहे हैं हमें अक्षरशः पालन करना है। अब इसके बाद समाधान, कई बार कहा है कि चित्त का समाधान हो जाना चाहिए, साधक का समाधान के विषय में कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए। क्या समाधान? सर्वदा स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा तत्समाधान मित्युक्तम न तो चित्तस्य लालनम। कह रहे हैं चित्त का दुलार करना समाधान नहीं कहलाता। आज ये खा ले, आज वो पी ले, आज ये देख ले, आज वो सुन ले, ए साधक, चित्त न तो चित्तस्य लालनम, चित्त का दुलार करने के लिए हम सब मार्ग में नहीं आए, विध्वंस करने के लिए आए। मन मांगे आज रबड़ी तो उसे नमक का घोल देना चाहिए, भगवत मार्ग में चले। ये किसको बुला रहे हो? किसको बढ़ा रहे हो? उठा के पटक देगा तुम्हें जिसको खवा रहे हो। जिसको खवा रहे हो तुम्हें उठा के पटक देगा सतमार्ग से अलग, दुश्मन को नहीं। हाँ, जब तक मन विषयाभिलाषी तब तक दुश्मन, और जब मन विषय रहित वो तो इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, साक्षात श्री कृष्ण है। इच्छाओं की पूर्ति करने वाले साधक का कभी समाधान नहीं होता, ध्यान रखना। इसीलिए कहे न तो चित्तस्य लालनम। अपनी बुद्धि से जब निश्चय कर लिया कि सत्य वस्तु केवल परमात्मा है, प्रियालाल है, तो उसी में स्थित रहे और जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। बिना चाहे रबड़ी आ गई तो जय राधा वल्लभ लाल की, और बिना चाहे नमक रोटी मिल रही तो जय राधा वल्लभ लाल की। चाह किसी भोग की नहीं, और बिना चाह के जो भी है प्रारब्धानुसार आया, उचित विचार करके कोई परास्त नहीं कर सकता। आज ऐसी कचौड़ी बननी चाहिए। अब लगे हैं हलवाई, बन रहे, खा रहे, तो बोले ना तो चित्तस्य लालनम, चित्त का समाधान नहीं हो पाएगा, भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। जरा विचार करके देखना भाई, कसौटी है ये परमार्थ की, ना तो चित्तस्य लालनम। जब ये बात आती है कि आज हमको ये चाहिए, तो पूर्ति तो हरि गुरु कर देंगे, लेकिन बहुत असंतोष होता है। सच्ची मानना, आपको सिर्फ प्रभु चाहिए, इसके अलावा जा ही न चाहिए कबहू कछु। तुम्हारे मुख से नहीं निकलना चाहिए, मन में भले आ जाए। तुम्हें गंभीर रहना चाहिए। क्या पाओगे आज? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो आप पाओगे, जो प्रिया जो दे देगी जूठन वही पालेंगे। इसके सिवा शब्द नहीं निकलना चाहिए। शब्दों में सुधार करो, शब्दों में सुधार करो। वाणी से परिपक्व बनोगे तब मन से परिपक्व हो जाओगे। तुम्हारा मन कह रहा है लेकिन तुम्हें नहीं कहना। आज उत्सव है, आप सब मिलकर बताइए क्या पवाया जाए? ये कुछ नहीं। नहीं कुछ तो फिर जो आप दे देंगे श्री जी की जूठन वो पालेंगे। इसके अलावा शब्द नहीं होना चाहिए कि आज इनका जन्मदिन है, आज अमुक चीज बननी चाहिए। ये अमुक चीज श्री जी के लिए बननी चाहिए। आपकी अगर भाषा भी निकले, आज हमें मन करता है कि श्री जी को आज ये पवाया जाए क्या? हाँ, ये श्री जी को पवाया जाए। ये तो बात समझ में आ गई। नहीं, आज अमुक उत्सव है, आज अपने लोग ये पाएंगे। गए आप समझो, साधन से चले जाओगे। पक्का समझ लीजिए, ये चित्त का लालन करना, दुलार करना, ये बहुत हानिकारक है। ये सब इंद्रियों को फ्री कर देगा। जो हम समेटना चाहते हैं, बिखरी पर्यो मन सिमटत नहीं, इंद्र लीनो जीत सिद्रुदा जी। तो समाधान क्या है? जो गुरुदेव के द्वारा निश्चय किया गया तत्व, श्यामा श्याम, इसके सिवा में कुछ नहीं चाहिए। न जीवन, न मृत्यु, न सुख, न दुख, न लाभ, न हानि। जैसी भी परिस्थिति आएगी उसको सबको सहेंगे। बस यही हम कहेंगे कि हमें श्यामा श्याम चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको क्या पसंद है? राधा नाम। नहीं, वैसे ना, ऐसे ना वैसे। आपको क्या चाहिए? श्री जी की दास्ता। आप अकेले रहते हैं? नहीं, श्री जी के साथ रहते हैं। हर उत्तर आपका अध्यात्म से जुड़ा होना चाहिए। नहीं, सुनते हैं व्यवस्था आपकी ठीक नहीं है। हमारी व्यवस्था बहुत जोर की है।
श्री जी के सिवा हमें और कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, गुरुदेव ने वो व्यवस्था कर दी है, अब हमें और कोई व्यवस्था नहीं चाहिए। उत्तर आपका अध्यात्म साधक के जैसा होना चाहिए, संसारिक उत्तर नहीं होना चाहिए कि बैठ के दुखड़ा रोने लगे कि हमारी ये समस्या, हमारी। साधु की हर समस्या का समाधान साधुता है। जब चित्त का समाधान हो गया तो फिर व्यवधान किसका? प्रॉब्लम उसको है जो शरीर संसार का रागी है, जो भगवत अनुरागी है। ये शब्द ही नहीं उसके जीवन में, समस्या प्रॉब्लम ये शब्द ही नहीं, ये वाला चिंतन नहीं रहता। उसका चिंतन हर समय सच्चिदानंद में रहता है। अब कह रहे हैं कि मुमुक्षुता ये आखिरी है संपत्ति। पहला नित्यानित्य वस्तु का विवेक, दूसरा देह से लेकर ब्रह्मलोक तक वैराग्य, तीसरा सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। अब है मुमुक्षुता। ये अहंकार से लेकर देह पर्यंत ये सब अज्ञान कल्पित माया के द्वारा रचा हुआ, ये मैं नहीं हूं, मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, इसे मुमुक्षुता कहते हैं। मैं मुक्त होना चाहता हूं, मैं अविनाशी हूं तो कैसा हूं, मैं इस विनाशी शरीर में फंस गया हूं, कोई मुझे मिले और मुझे बोध करा दे। वो जो मुमुक्षुता उसके अंदर बढ़ती, उसे मुमुक्षुता कहते हैं। जब ये चार साधन हृदय में जागृत होते हैं तब परिचय प्राप्त होता है शरीरों का। स्थूल शरीर किसे कहते हैं? ये जो आप देख रहे हैं, मज्जा स्थिमेदहा पल रक्त चर्म त्यागावधातु भिरे भिरन्वितम पदोरुवक्षो भुज पृष्ठमस्तकै रंगैरुपांगैरुपयुक्तमेतत् अहममेति प्रथमित शरीरम मोहास्पदम स्थूलमितिर्यते बुधैः। मज्जा हड्डी, मेदा, मांस, रक्त, चर्म, त्वचा, इन 7 धातुओं से बने हुए इस ढांचे को, इसमें कहीं आप नहीं है। मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म, त्वचा, ये 7 धातुओं से बना हुआ यह ढांचा है जिसको मैं लेकर घूम रहे हैं। मैं गोरा, मैं काला, मैं, यही बंधन। ध्यान से सुनो। चरण, जंघा, छाती, भुजा, पीठ, मस्तक, ये अंग उपांगों से युक्त जो ढांचा है, इसमें माया के द्वारा मैं और मेरा भाव स्थित हो चुका है। इसे स्थूल शरीर कहते हैं, जो आप देख रहे हो। ये आकाश, वायु, जल, तेज, पृथ्वी, ये 5 भूतों से बना हुआ है। इसमें मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म, त्वचा है। इसमें चरण, जंघा, छाती, भुजा, पीठ, मस्तक आदि अंग उपांग हैं। और इसमें जो अहंकार हो गया कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं गोरा, मैं काला, मैं बलवान, मैं जवान, मैं महत्वशाली, मैं अमुक कुल का, यही तुम्हारी दुर्गति का कारण बंधन है, अहंकार। स्थूल बिल्कुल अलग है, बिल्कुल एक कपड़ा है, आत्मस्वरूप नहीं है। और इसे हमने आत्मस्वरूप मान रखा है, मैं। इसी से पंच विषयों का भोग करता रहता है अहंकारी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये स्थूल शरीर मूढ़ पुरुषों को बांधे हुए है, ज्ञानियों को नहीं, प्रेमियों को नहीं। थे बचन मिथुन मुख निसरत, सुन सुन देह दसाकिन भूलो। किसी भी मार्ग के पथिक हो, पहले इससे राग अपना हटाना पड़ेगा। बिल्कुल ठसा बैठा है, मैं स्त्री, मैं पुरुष। देख लो, जब तिलक लगाते हो तो शरीर के माथे पे लगाते हो या अपने? देख लो, अपने लगाते हैं। हाँ, यही अहंकार, इसी को भूलना है। एक स्थिति ये भी आती है कि ये सब भूल जाते हैं। लिखंति भुजमूल तून खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरिमंदिरम न रचयंति बालस्थले लसत तुलसी मालिकाम दधत कंठ पीठे नवा गुरुर भजन विक्रमात् को इहिते महाबुद्धया। वो ऐसी स्थिति को पहुंच गया, होश ही नहीं तिलक लगाने का, कंठी बंदी की नहीं, होश ही नहीं, क्योंकि शरीर ही को होश नहीं है। पर वहां तक पहुंचने के लिए लगाना है। ऐसा ना हो कि कल से लगाना बंद कर दे कि हम उस स्थिति में हैं। हाँ, नहीं, ऐसे बहुत जल्दी आज सिद्ध हो जाते। ये स्थूल शरीर का राग
विषय भोगों में फंसाता है। स्थूल शरीर समझ गए? इसका राग शब्द स्पर्श रूप रसगंध भोगना, ये काले सर्प से भी अधिक भयानक जहरीला है। सामने अब उसकी व्याख्या कह रहे कि काला सर्प डसेगा तो जब डसेगा तभी मरोगे, एक ही शरीर नष्ट होगा। ऐसे देख ले तो मर जाएगा, सूंघ ले तो मर जाएगा, छू ले तो मर जाएगा। क्या? शरीरों का राग। बोले एक जन्म नहीं 7 जन्म तक, जन्म जन्म नहीं जन्म जन्म, क्या बोलता चला जा रहा है। शरीर राग कैसे बोल रहा है? हम जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। क्या हुआ? बोले देख लिया मर गया। क्या हुआ? बोले छू लिया मर गया। सांप ने तो डसा तो एक शरीर नष्ट किया, और ये अनंत जन्मों से आसक्ति चली आ रही, स्त्री आसक्ति, पुरुष आसक्ति, भोग आसक्ति, श्रवण देखना, क्या क्या सब प्रपंच। आंख से देखने वाले तक को मार देगा यह विषय। सौबरी जी 50 ब्याह, अजामिल पूरी जिंदगी बर्बाद, वो तो पुत्र के बहाने नारायण, देख लेने से मार देगा, डसने की जरूरत नहीं है। हाँ, शरीर में पूरा विषय विष भरा हुआ है, आकर्षण, आसक्ति, राग। बीछी के पूंछी बसे, बिच्छू के तो पीछे केवल डंक में जहर है, और मुख में बसे भुजंग, सांप के केवल मुख में है। मुख भर न डसने पावे तो खिलौना है वो, कुछ नहीं है। केहर के नख में बसे, सिंह के पंजों में विष है, वो मार दे तो मूर्छित हो जाओगे। और पांचभौतिक शरीर के सब अंग में जहर है। इसकी रचना ऐसी हुई है, सब अंग। देख लिया तो मर गए, छू लिया तो मर गए, भोग लिया तो मर गए। मर गए, अब जी नहीं सकते, ऐसे दलदल में फंस गए, भोगना ही पड़ेगा। अब कोई निकला हुआ महापुरुष तुम्हें निकाल ले तो निकाल ले, नहीं। ये भोगों का दलदल ऐसा है कि बातें बनाते रहो, कसम खाते रहो, भोगते रहो। पक्की बात, गंगा मैया और जमुना मैया और भगवान और चाहे जिसकी कसम खा लो, जिस दिन भोग सामने आएगा परास्त करके बैठ जाएगा आपको, आपके चित्त में गिरा के बैठ जाएगा। ये बड़े बड़ों की बात है, छोटे की बात नहीं। इसे कहते हैं स्थूल शरीर, जिसे आपने अभी सुना। जब कोई स्थूल शरीर का राग रखकर इस परमार्थ में आता है तो उसे ये परमार्थ ऐसे लील जाता है, परमार्थ को ऐसे लील जाता है जैसे तैर कर जाने वाले को मगरमच्छ लील जाता है। शरीर रागी। फिर क्या होता है? दंभ और पाखंड। परमार्थ पाई भर नहीं होता और पूरा किलो भर पाखंड अंदर बैठ जाता है। बिल्कुल पक्का समझ लो, शरीर राग। शरीर राग ही नष्ट करना बैरागी का पहला धर्म है। कहीं और भाग के जाने की जरूरत नहीं, सत्संग में भाग के आने की जरूरत है। सत्संग से ही सर्वसंगोपहो ही माम। नहीं, चाहे जितनी गुफा में बैठ जाओ, इसका राग बना रहेगा। जिसने गुरु कृपा से प्राप्त विवेक और वैराग्य के तलवार से इस शरीर राग रूपी ग्राह को नहीं मारा, वो इस संसार समुद्र में तत्काल लील लिया जाएगा, आगे कदम परमार्थ में नहीं चल पाएगा। और जिसने गुरु कृपा पात्र बन करके विवेक रूपी तलवार से इस शरीर राग को नष्ट कर दिया, वो सुखपूर्वक संसार समुद्र से पार हो जाता है।